हरिः ओम्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अरण्यकांडे सप्तषष्टितमः सर्गः। श्रीराम और लक्ष्मण की पक्षीराज जटायु से भेंट तथा श्रीराम का उन्हें गले से लगाकर रोना। पूर्वजोप्युक्त मात्रस्तु लक्ष्मणेन सुभाषितं सारग्राही महासारं प्रतिजग्राह राघवः। भगवान श्री रामचंद्र जी सब वस्तुओं का सार ग्रहण करने वाले हैं। अवस्था में बड़े होने पर भी उन्होंने लक्ष्मण के कहे हुए अत्यंत सार गर्भित उत्तम वचनों को सुनकर उन्हें स्वीकार किया। सनिग्रह्य महाबाहु प्रवृद्धं रोषमात्मनः अवष्टभ्य धनुश्चित्रं रामो लक्ष्मणम् अब्रवीत। तदनंतर महाबाहु श्री राम ने अपने बड़े हुए रोष को रोका और उस विचित्र धनुष को उतारकर लक्ष्मण से कहा, किंकरिष्यावहे वत्स कवा गच्छाव लक्ष्मण केनोपायेन पश्याव सीतामिह विचिन्तय। वत्स, अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? लक्ष्मण, किस उपाय से हमें सीता का पता लगे, यहाँ इसका विचार करो। तंतथा परितापार्तं लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत इदमेव जनस्थानं त्वमन्वेषितुमर्हसि। तब लक्ष्मण ने इस प्रकार संताप पीड़ित हुए श्री राम से कहा, भैया आपको इस जनस्थान में ही सीता की खोज करनी चाहिए। राक्षसैर्बहुभिकीर्णं नानाद्रुमलतायुतं सन्तीह गिरिदुर्गाणि निर्दराकन्दराणि च। नाना प्रकार के वृक्ष और लताओं से युक्त यह सघन वन अनेक राक्षसों से भरा हुआ है। इसमें पर्वत के ऊपर बहुत से दुर्गम स्थान, फटे हुए पत्थर और कंदराएं हैं। गुहाश्च विविधा घोरा नाना मृगगणाकुलाः आवासा किन्नराणांच गंधर्व भवनानि च। वहाँ भांति भांति की भयंकर गुफाएं हैं जो नाना प्रकार के मृगगणों से भरी रहती हैं। यहाँ के पर्वत पर किन्नरों के आवास स्थान और गंधर्वों के भवन भी हैं। तानि युक्तो मया सार्धं समन्वेषितुमर्हसि त्वद्विदा बुद्धि संपन्ना महात्मानो नरर्षभाः आपत्सु न प्रकंपन्ते वायुवेगैरिवाचलाः। मेरे साथ चलकर आप उन सभी स्थानों में एकाग्रचित हो सीता की खोज करें। जैसे पर्वत वायु के वेग से कंपित नहीं होते हैं, उसी प्रकार आप जैसे बुद्धिमान महात्मा नरश्रेष्ठ आपत्तियों में विचलित नहीं होते हैं। इत्युक्तस्तद्वनं सर्वं विचचार स लक्ष्मणः क्रुद्धो रामः शरंघोरं संधाय धनुषिक्षुरम्। उनके ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी रोषपूर्वक अपने धनुष पर क्षुर नामक भयंकर बाण चढ़ाए वहां सारे वन में विचरने लगे। ततः पर्वतकूटाभं महाभागं द्विजोत्तमं ददर्श पतितं भूमौ क्षतजार्द्रं जटायुषं तं दृष्ट्वा गिरिशृंगाभं रामो लक्ष्मणमब्रवीत। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर उन्हें पर्वत शिखर के समान विशाल शरीर वाले पक्षीराज महाभाग जटायु दिखाई पड़े, जो खून से लथपथ हो पृथ्वी पर पड़े थे। पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले उन गृध्र राज को देखकर श्री राम लक्ष्मण से बोले, अनेन सीता वैदेही भक्षिता नात्र संशयः गृध्र रूपमिदं व्यक्तं रक्षो भ्रमति काननम्। लक्ष्मण, यह गृध्र के रूप में अवश्य है कि राक्षस जान पड़ता है जो इस वन में घूमता रहता है। निस्संदेह इसी ने विदेह राजकुमारी सीता को खा लिया होगा। भक्षयित्वा विशालाक्षी मास्ते सीतां यथा सुखम एनं बधिष्ये दीप्ताग्रैः शरैर्घोरैरजिह्वगैः। विशाल लोचना सीता को खाकर यह यहाँ सुखपूर्वक बैठा हुआ है। मैं प्रज्वलित अग्रभाग वाले तथा सीधे जाने वाले अपने भयंकर बाणों से इसका वध करूंगा। इत्युक्त्वाभ्यपतद्दृष्टुं संधाय धनुषिक्षुरं क्रुद्धो रामः समुद्रान्तां चालयन्निव मेदिनीम्। ऐसा कहकर क्रोध में भरे हुए श्री राम धनुष पर बाण चढ़ाए समुद्र पर्यंत पृथ्वी को कंपित करते हुए उसे देखने के लिए आगे बढ़े। तन्दीनदीनया वाचा सफेनं रुधिरं वमन् अभ्यभाषत पक्षी स रामं दशरथात्मजम्। इसी समय पक्षी जटायु अपने मुंह से फेन युक्त रक्त वमन करते हुए अत्यंत दीनवाणी में दशरथ नंदन श्री राम से बोले, यामोषधीमिवायुष्मन् अन्वेषसि महावने सा देवी मम च प्राणा रावणेनो भयं हृतम्। आयुष्मान, इस महान वन में तुम जिसे औषधि के समान ढूंढ रहे हो, उस देवी सीता को तथा मेरे इन प्राणों को भी रावण ने हर लिया।
त्वया विरहिता देवी लक्ष्मणेन च राघव ह्रियमाणा मया दृष्टा रावणेन बलीयसा। रघुनंदन, तुम्हारे और लक्ष्मण के ना रहने पर महाबली रावण आया और देवी सीता को हर कर ले जाने लगा। उस समय मेरी दृष्टि सीता पर पड़ी। सीतामभ्यवपन्नोऽहं रावणश्चरणे प्रभो विध्वंसितरथच्छत्रपतितो धरणीतले। प्रभो, जो ही मेरी दृष्टि पड़ी मैं सीता की सहायता के लिए दौड़ पड़ा। रावण के द्वारा मेरा युद्ध हुआ। मैंने उस युद्ध में रावण के रथ और छत्र आदि सभी साधन नष्ट कर दिए और वह भी घायल होकर पृथ्वी पर गिर गया। एतदस्य धनुर्भग्न मेते चास्याशरास्तथा अयमस्य रणे राम भग्न सांग्रामिको रथः। श्री राम, यह रहा उसका टूटा हुआ धनुष, ये है उसके खंडित हुए बाण और यह है उसका युद्धोपयोगी रथ जो युद्ध में मेरे द्वारा तोड़ डाला गया है। अयन्तु सारथिस्तस्य मत्पक्षनिहतो भुवि परिश्रान्तस्य मे पक्षौ छित्त्वा खड्गेन रावणः सीतामादाय वैदेहीमुत्पपात विहायसं रक्षसा निहतं पूर्वं मान्न हन्तुं त्वमर्हसि। यह रावण का सारथी है जिसे मैंने अपने पंखों से मार डाला था। जब मैं युद्ध करते करते थक गया तब रावण ने तलवार से मेरे दोनों पंख काट डाले और वह विदेह कुमारी सीता को लेकर आकाश में उड़ गया। मैं उस राक्षस के हाथ से पहले ही मार डाला गया हूँ, अब तुम मुझे ना मारो। रामस्तस्य तु विज्ञाय सीता सक्तां प्रियां कथां गृध्रराजं परिष्वज्य परित्यज्य महद्धनुः निपपातावशो भूमौ रुरोध सह लक्ष्मणः द्विगुणीकृततापार्तो रामो धीरतरोऽपि सन्। सीता से संबंध रखने वाली यह प्रिय वार्ता सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपना महान धनुष फेंक दिया और गृध्रराज जटायु को गले से लगाकर वे शोक से विवश हो पृथ्वी पर गिर पड़े और लक्ष्मण के साथ ही रोने लगे। अत्यंत धीर होने पर भी श्री राम ने उस समय दूने दुख का अनुभव किया। एकमेकायने कृच्छ्रे निश्वसन्तं मुहुर्मुहुः समीक्ष्य दुःखितो राम सौमित्रीमिदमब्रवीत्। असहाय हो एकमात्र ऊर्ध्व श्वास की संकटपूर्ण अवस्था में पड़कर बारंबार लंबी सांस खींचते हुए जटायु की ओर से देखकर श्री राम को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सुमित्रा कुमार से कहा, राज्यं भ्रष्टं वनेवास सीता नष्टामृतो द्विजः ईदृशीयं ममालक्ष्मीर्दहेदपि हि पावकम्। लक्ष्मण, मेरा राज्य छिन गया, मुझे वनवास मिला, पिता की मृत्यु हुई, सीता का अपहरण हुआ और ये मेरे परम सहायक पक्षीराज भी मर गए। ऐसा जो मेरा यह दुर्भाग्य है, यह तो अग्नि को भी जलाकर भस्म कर सकता है। संपूर्णमपि चेदद्य प्रतरेयं महोदधिं सोऽपि नूनं ममालक्ष्म्या विशुष्येत् सरितां पतिः। यदि आज मैं भरे हुए महासागर को तैरने लगूं तो मेरे दुर्भाग्य की आँच से वह सरिताओं का स्वामी समुद्र भी निश्चय ही सूख जाएगा। नास्त्य भाग्यतरो लोके मत्तोऽस्मिन् सचराचरे येनेयं महती प्राप्ता मया व्यसनवागुरा। इस चराचर जगत में मुझसे बढ़कर भाग्यहीन दूसरा कोई नहीं है, जिस अभाग्य के कारण मुझे इस विपत्ति के बड़े भारी जाल में फंसना पड़ा है। अयं पितुर्वयस्यो मे गृध्रराजो महाबलः शेते विनिहतो भूमौ मम भाग्य विपर्ययात्। ये महाबली गृध्रराज जटायु मेरे पिताजी के मित्र थे, किंतु आज मेरे दुर्भाग्यवश मारे जाकर इस समय पृथ्वी पर पड़े हैं। इत्येव मुक्त्वा बहुशो राघवः सह लक्ष्मणः जटायुषं च पस्पर्श पितृस्नेहं निदर्शयन्। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी ने जटायु के शरीर पर हाथ फेरा और पिता के प्रति जैसा स्नेह होना चाहिए वैसा ही उनके प्रति प्रदर्शित किया। निकृत्तपक्षं रुधिरावसिक्तं तं गृध्रराजं परिगृह्य राघवः कमैथिली प्राणसमागतेति विमुच्य वाचं निपपात भूमौ। पंख कट जाने के कारण गृध्रराज जटायु लहूलुहान हो रहे थे। उसी अवस्था में उन्हें गले से लगाकर श्री रघुनाथ जी ने पूछा, तात, मेरी प्राणों के समान प्रिया मिथिलेश कुमारी सीता कहाँ चली गई? इतनी ही बात मुँह से निकाल कर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे सप्तषष्टितमः सर्गः। अष्टषष्टितमः सर्गः। जटायु का प्राण त्याग और श्रीराम द्वारा उनका दाह संस्कार। राम प्रेक्ष्यतु तं गृध्रं भुवि रौद्रेण पातितं सौमित्रिं मित्र संपन्नमिदं वचनमब्रवीत्। भयंकर राक्षस रावण ने जिसे पृथ्वी पर मार गिराया था, उस गृध्रराज जटायु की ओर दृष्टि डालकर भगवान श्री राम मित्रोचित गुण से संपन्न सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बोले, ममायन्नूनमर्थेषु यतमानो विहंगमः राक्षसेन हतः संख्ये प्राणान् त्यजति मत्कृते।
भाई, यह पक्षी अवश्य मेरा ही कार्य सिद्ध करने के लिए प्रयत्नशील था, किंतु उस राक्षस के द्वारा युद्ध में मारा गया। यह मेरे ही लिए अपने प्राणों का परित्याग कर रहा है। अति खिन्न शरीरेस्मिन् प्राणो लक्ष्मण विद्यते तथा स्वर विहीनो यम विक्लवम समुदीक्षते। लक्ष्मण, इस शरीर के भीतर इसके प्राणों को बड़ी वेदना हो रही है, इसलिए इसकी आवाज बंद होती जा रही है तथा यह अत्यंत व्याकुल होकर देख रहा है। जटायो यदि शक्नोषि वाक्यं व्याहरितुं पुनः सीतामाख्याहि भद्रन्ते वदमाख्याहि चात्मनः। लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री राम उस पक्षी से बोले, जटायु, यदि आप पुनः बोल सकते हो तो आपका भला हो, बताइए सीता की क्या अवस्था है और आपका वध किस प्रकार हुआ। किन्निमित्तो जहारार्यां रावणस्तस्य किं मया अपराधन्तु यं दृष्ट्वा रावणेन हृता प्रिया। जिस अपराध को देखकर रावण ने मेरी प्रिय भार्या का अपहरण किया है, उसका वह अपराध क्या है और मैंने उसे कब किया। किस निमित्त को लेकर रावण ने आर्या सीता का हरण किया है। कथं तच्चंद्र संकाशं मुखमासीन् मनोहरं सीतया कानि चोक्तानि तस्मिन् काले द्विजोत्तमा। पक्षी प्रवर, सीता का चंद्रमा के समान मनोहर मुख कैसा हो गया था तथा उस समय सीता ने क्या क्या बातें कही थी। कथं वीर्य कथं रूपक किंकर्मा स च राक्षसः कचास्य भवनन्तात ब्रूहि मे परिपृच्छतः। तात, उस राक्षस का बल पराक्रम तथा रूप कैसा है, वह क्या काम करता है और उसका घर कहाँ है। मैं जो कुछ पूछ रहा हूँ वह सब बताइए। तमुद्वीक्ष्य स धर्मात्मा विलपन्तमनाथवत् वाचा विक्लवया राममिदं वचनमब्रवीत्। इस तरह अनाथ की भांति विलाप करते हुए श्री राम की ओर देखकर धर्मात्मा जटायु ने लड़खड़ाती जबान से यूं कहना आरंभ किया। साहृता राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना मायामस्थाय विपुलां बात दुर्दिन संकुलाम्। रघुनंदन, दुरात्मा राक्षस राज रावण ने विपुल माया का आश्रय ले आंधी पानी की सृष्टि करके सीता का हरण किया था। परिक्लांतस्य मेतात पक्षौ छित्त्वा निशाचरः सीतामादाय वैदेहीं प्रयातो दक्षिणामुखः। तात, जब मैं उससे लड़ता लड़ता थक गया, उस अवस्था में मेरे दोनों पंख काटकर वह निशाचर विदेह नंदिनी सीता को साथ लिए यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर गया था। उपरुध्यन्ति मे प्राणा दृष्टिर्भ्रमति राघव पश्यामि वृक्षान् सौवर्णानुशीरकृतमूर्धजान्। रघुनंदन, अब मेरे प्राणों की गति बंद हो रही है, दृष्टि घूम रही है और समस्त वृक्ष मुझे सुनहरे रंग के दिखाई देते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि उन वृक्षों पर खश के केश जमे हुए हैं। येन याति मुहूर्तेन सीतामादाय रावणः विप्रनष्टं धनं क्षिप्रं तत्स्वामी पतिप्रद्यते विन्दो नाम मुहूर्तोऽसौ न च काकुत्स्थो बुदत् त्वप्रियां जानकीं हृत्वा रावणो राक्षसेश्वरः झषवद्बडिशं गृह्य क्षिप्रमेव विनश्यति। रावण सीता को जिस मुहूर्त में ले गया है उसमें खोया हुआ धन शीघ्र ही उसके स्वामी को मिल जाता है काकुत्स्थ। यह विंद नामक मुहूर्त था, किंतु उस राक्षस को इसका पता नहीं था। जैसे मछली मौत के लिए ही बंसी पकड़ लेती है, उसी प्रकार वह भी सीता को ले जाकर शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। न च त्वया व्यथाकार्या जनकस्य सुतां प्रति वैदेह्यारंस्यसे क्षिप्रं हत्वा तं रणमूर्धनि। अतः अब तुम जनक नंदिनी के लिए अपने मन में खेद न करो। संग्राम के मुहाने पर उस निशाचर का वध करके तुम शीघ्र ही पुनः विदेह राजकुमारी के साथ विहार करोगे। असम्मूढ़स्य गृध्रस्य रामं प्रत्यनुभाषतः आस्यात् सुस्राव रुधिरं म्रियमाणस्य सामिशं। गृध्रराज जटायु यद्यपि मर रहे थे तो भी उनके मन पर मोह या भ्रम नहीं छाया था। उनके होश हवास ठीक थे। वे श्री रामचंद्र जी को उनकी बात का उत्तर दे ही रहे थे और उनके मुख से मांस युक्त रुधिर निकलने लगा। पुत्रो विश्रवससाक्षात् भ्राता वैश्रवणस्य च इत्युक्त्वा दुर्लभान् प्राणान् मुमोच पतगेश्वरः। वे बोले, रावण विश्रवा का पुत्र और कुबेर का सगा भाई है। इतना कहकर उन पक्षीराज ने दुर्लभ प्राणों का परित्याग कर दिया। ब्रूहि ब्रूहीति रामस्य ब्रुवाणस्य कृतांजलेः त्यक्त्वा शरीरं गृध्रस्य प्राणा जग्मुर्विहायसम्। श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़कर कह रहे थे, कहिए कहिए, कुछ और कहिए। किंतु उस समय गृध्रराज के प्राण उनका शरीर छोड़कर आकाश में चले गए। सनिक्षिप्य शिरौ भूमौ प्रसार्य चरणौ तथा विक्षिप्य च शरीरं स्वं पपात धरणीतले। उन्होंने अपना मस्तक भूमि पर डाल दिया, दोनों पैर फैला दिए और अपने शरीर को भी पृथ्वी पर ही डालते हुए वे धाराशायी हो गए। तंगृद्रं प्रेक्ष्य ताम्राक्षं गता सुमचलोपमं रामः सुबुहुर्भिदुःखैर्दीन्
सुबुहुभिर्दुःखैर्दीनः सौमित्रिमब्रवीत्। गृध्रराज जटायु की आंखें लाल दिखाई देती थी। प्राण निकल जाने से वे पर्वत के समान अविचल हो गए। उन्हें इस अवस्था में देखकर बहुत से दुखों से दुखी हुए श्री रामचंद्र जी ने सुमित्रा कुमार से कहा, बहूनि रक्षसाम्बासे वर्षाणि वसता सुखम अनेन दंडकारण्ये विशीर्णमिह पक्षिणा। लक्ष्मण, राक्षसों के निवास स्थान इस दंडकारण्य में बहुत वर्षों तक सुखपूर्वक रहकर इन पक्षीराज ने यहीं अपने शरीर का त्याग किया है। अनेकवार्षिको यस्तु चिरकाल समुत्थितः सोयमद्य हतश्येते कालो ही दुरतिक्रमः। इनकी अवस्था बहुत वर्षों की थी। इन्होंने सुदीर्घ काल तक अपना अभ्युदय देखा है, किंतु आज इस वृद्धावस्था में इस राक्षस के द्वारा मारे जाकर वे पृथ्वी पर सो रहे हैं, क्योंकि काल का उल्लंघन करना सबके ही लिए कठिन है। पश्य लक्ष्मण गृध्रोऽयम् उपकारी हतश्च मे सीतामभ्यवपन्नो ही रावणेन वलीयसा। लक्ष्मण, देखो ये जटायु मेरे बड़े उपकारी थे, किंतु आज मारे गए। सीता की रक्षा के लिए युद्ध में प्रवृत्त होने पर अत्यंत बलवान रावण के हाथ से इनका वध हुआ है। गृध्रराज्यं परित्यज्य पितृपैतामहं महत् मम हेतोरयं प्राणान् मुमोच पतगेश्वरः। बाप दातों के द्वारा प्राप्त हुए गीधों के विशाल राज्य का त्याग करके इन पक्षीराज ने मेरे ही लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। सर्वत्र खलु दृश्यन्ते साधवो धर्मचारिणः शूरा शरण्या सौमित्रे तिर्यग्योनिगतेष्वपि। शूर, शरणागत, रक्षक, धर्मपारायण, श्रेष्ठ पुरुष सभी जगह देखे जाते हैं। पशु पक्षी की योनियों में भी उनका अभाव नहीं है। सीताहरणजं दुःखं न मे सौम्य तथागतं यथा विनाशो गृध्रस्य मत्कृते च परंतप। सौम्य, शत्रुओं को संताप देने वाले लक्ष्मण, इस समय मुझे सीता के हरण का उतना दुख नहीं है जितना कि मेरे लिए प्राण त्याग करने वाले जटायु की मृत्यु से हो रहा है। राजा दशरथ श्रीमान यथा मम महायशाः पूजनीयश्च मान्यश्च तथायं पतगेश्वरः। महायशस्वी श्रीमान राजा दशरथ जैसे मेरे माननीय और पूज्य थे, वैसे ही ये पक्षीराज जटायु भी हैं। सौमित्रे हर काष्ठानि निर्मथिष्यामि पावकं गृध्रराजं दिधक्ष्यामि मत्कृते निधनंगतम। सुमित्रा नंदन, तुम सूखे काष्ठ ले आओ, मैं मथकर आग निकालूंगा और मेरे लिए मृत्यु को प्राप्त हुए इन गृध्रराज का दाह संस्कार करूंगा। नाथं पतगलोकस्य चितिमारोपयाम्यहम् इमं दक्ष्यामि सौमित्रे हतं रौद्रेण रक्षसा। सुमित्रा कुमार, इस भयंकर राक्षस के द्वारा मारे गए इन पक्षीराज को मैं चिता पर चढ़ाऊंगा और इनका दाह संस्कार करूंगा। या गतिर्यज्ञशीलानाम् आहिताग्नेश्च या गतिः अपरावर्तिनां या च भूमिप्रदायिनां मया त्वं समनुज्ञातो गच्छ लोकाननुत्तमान् गृध्रराज महासत्व संस्कृतश्च मया वृजः। फिर वे जटायु को संबोधित करके बोले, महान बलशाली गृध्रराज, यज्ञ करने वाले अग्निहोत्री, युद्ध में पीठ ना दिखाने वाले और भूमि दान करने वाले पुरुषों को जिस गति की, जिन उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है, मेरी आज्ञा से उन्हीं सर्वोत्तम लोकों में तुम भी जाओ। मेरे द्वारा दाह संस्कार किए जाने पर तुम्हारी सद्गति हो। एवमुक्त्वा चितां दीप्ताम् आरोप्य पतगेश्वरं तदाह रामो धर्मात्मा स्वबंधुमिव दुःखितः। ऐसा कहकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने दुखित हो पक्षीराज के शरीर को चिता पर रखा और उसमें आग लगाकर अपने बंधु की भांति उनका दाह संस्कार किया। रामोत सह सौमित्रिर्वनं गत्वा सवीर्यवान् स्थूलान् हत्वा महारोही ननुतस्तारध्वंजुषं रोहि मांसानि चोद्धृत्य पेशी कृत्वा महायशाः शकुनाय ददौ रामो रम्ये हरितथाद्वले। तदनंतर लक्ष्मण सहित पराक्रमी श्री राम वन में जाकर मोटे मोटे महारोही कंदमूल विशेष काट लाए और उन्हें जटायु के लिए अर्पित करके उद्देश्य से उन्होंने पृथ्वी पर कुश बिछाए। महायशस्वी श्री राम ने रोही के गूदे निकालकर उनका पिंड बनाया और उन सुंदर हरित कुशाओं पर जटायु को पिंडदान किया। यन्तत् प्रेतस्य मर्त्यस्य कथयन्ति द्विजातयः तत्स्वर्गगमनं पित्रं तस्य रामो जजापः। ब्राह्मण लोक परलोकवासी मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति कराने के उद्देश्य से जिन पितृ संबंधी मंत्रों का जप आवश्यक बतलाते हैं, उन सब का भगवान श्री राम ने जप किया। ततो गोदावरीं गत्वा नदीं नरवरात्मजौ
उदकं चक्रतुस्तस्मै गृध्रराजाय तावुभौ। तदनंतर उन दोनों राजकुमारों ने गोदावरी नदी के तट पर जाकर उन रुद्रराज के लिए जलांजलि दी। शास्त्र दृष्टेन विधिना जलं गृध्राय राघवौ श्रात्वा तौ गृध्रराजाय उदकं चक्रतुस्तदा। रघुकुल के उन दोनों महापुरुषों ने गोदावरी में नहाकर शास्त्रीय विधि से उन रुद्रराज के लिए उस समय जलांजलि का दान किया। सगृध्रराज कृतवान् यशस्करं सुदुष्करं कर्म रणे निपातितः महर्षिकल्पेन च संस्कृतस्तदा जगाम पुण्याम गतिमात्मनः शुभाम। महर्षि तुल्य श्री राम के द्वारा दाह संस्कार होने के कारण रुद्रराज जटायु को आत्मा का कल्याण करने वाली परम पवित्र गति प्राप्त हुई। उन्होंने रणभूमि में अत्यंत दुष्कर और यशोवर्धक पराक्रम प्रकट किया था, परंतु अंत में रावण ने उन्हें मार गिराया। ऋतोदकौ तावपि पक्षिसत् ऋतोदकौ तावपि पक्षिसत्तमे स्थिरांच बुद्धिं प्रणिधाय जग्मतुः प्रवेश सीताधिगमे ततो मनो वनं सुरेंद्राभिवविष्णुवासवौ। तर्पण करने के पश्चात वे दोनों भाई पक्षीराज जटायु में पितृतुल्य सुस्थिर भाव रखकर सीता की खोज के कार्य में मन लगाकर देवेश्वर विष्णु और इंद्र की भांति वन में आगे बढ़े। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकांडे 68तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 68वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम। अंतिम क्रिया पूर्ण